लगभग 2 महीनों के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश समेत देश में चुनाव खत्म हो गए। 7वें चरण में मतदान के बाद अब इंतजार सबको परिणाम का है। इन परिणामों से पहले तमाम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि देश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चलने वाली है। एक्सिस माई इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो एनडीए को पूरे देश में 361 से लेकर 104 सीटों के मिलने का अनुमान है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 67 से लेकर 71 सीटों का अनुमान जताया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर फाइट बहुत तगड़ी है, और अगर इन तगड़ी फाइट में इंडिया गठबंधन बाजी मारता है तो आंकड़े कुछ बदल सकते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं उन 22 सीटों की जहां पर तगड़ी फाइट है। सबसे पहले सीट है कौसाम्बी। कौसाम्बी में तगड़ी फाइट में सपा के पुष्पेंद्र सरोज आगे नजर आ रहे हैं। बाराबंकी में तगड़ी फाइट है जहां से कांग्रेस के तनुज पुनिया आगे नजर आ रहे हैं। बस्ती की सीट पर भी सपा आगे नजर आ रही है। महाराजगंज में तगड़ी फाइट है लेकिन यहाँ बीजेपी आगे नजर आ रही है। आजमगढ़ की सीट पर भी फाइट तगड़ी है, क्लोज फाइट है, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र यादव निरहुआ पर बढ़त बनाए हुए हैं। जौनपुर में भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी तगड़ी फाइट है, बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर सिंह के बीच, और बीजेपी को यहाँ पर एज मिलता नजर आ रहा है। गाजीपुर में भी तगड़ी फाइट है, हालांकि यहाँ सपा के अफजाल अंसारी आगे नजर आ रहे हैं। भदोही में टीएमसी के ललतेज त्रिपाठी के सामने बीजेपी आगे नजर आ रही है, जबकि फाइट बहुत क्लोज है। रॉबर्ट्सगंज की सीट भी ऐसी है जहां पर अपना दल एस और सपा के बीच तगड़ी फाइट है, हालांकि सपा को एज है। सहारनपुर में इमरान मसूद बीजेपी से कड़ी टक्कर में थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति ही मुजफ्फरनगर में है जहां पर संजीव बालियान को एज है तो हरिंदर मलिक थोड़ा पीछे है। संभल की सीट पर सपा को बढ़त है जहां से सफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद से अक्षय प्रताप यादव भी इसी तरीके से करीबी मुकाबले में आगे हैं, और मैनपुरी में करीबी मुकाबले में डिंपल यादव आगे हैं। हालांकि बदायूं में आदित्य यादव दुर्विजय सिंह साक्य से करीबी मुकाबले में पीछे नजर आ रहे हैं। मोहनलालगंज में सपा आगे नजर आ रही है, जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी तगड़ी फाइट में फंसी है, हालांकि उनको बढ़त दिख रही है। प्रतापगढ़ में संगमलाल गुप्ता के ऊपर शिवशंकर सिंह पटेल बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि इटावा में बीजेपी आगे नजर आ रही है तगड़े मुकाबले में। वहीं कन्नौज की बात करें तो अखिलेश यादव जो है वो करीबी मुकाबले में आगे नजर आ रहे हैं। अकबरपुर में बीजेपी आगे नजर आ रही है तो बांदा में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। कमाल की बात है कि इन सभी तगड़ी फाइट वाली सीटों में इंडिया वर्सेस एनडीए की ही लड़ाई है। देखने वाली बात यह है कि क्या इन सभी सीटों पर इंडिया वापसी कर पाता है, या जैसे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन 60 से ऊपर और 70 से ऊपर तक की सीटें हासिल कर सकता है। क्या रिजल्ट भी ऐसे ही होने वाले हैं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।